बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक हमने प्रेजेंट कंडीशनल की 4 किस्में पढ़ी। हम इस वीडियो में उनका इआदा करेंगे। साथ ही हम इसके बाद जो आने वाली 2 किस्में हैं WH पॉजिटिव एंड WH नेगेटिव, तो हम लोग को उसको पढ़ने से पहले WH फैमिली के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम WH फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ने जो 4 अक़साम पढ़ी थी, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इनके बारे में फिर से हम मुख्तसरन पढ़ लेंगे, मतलब यादा करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे ताकि आपके जहन में वो चीज़ बाकी रहे। क्योंकि देखो, ये जो हम लोग 6 अक़साम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट की, अगर ये आपने 6 अक़साम अच्छे समझ लिया तो बस उसके बाद पास्ट और फ्यूचर के 6 अक़साम समझने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जो फ़ेल नाक़िस है इज़ एम आर, उनको चेंज करते रहना पड़ेगा। उनको चेंज करने से आपके आगे के भी जो अक़साम है पास्ट के और फ्यूचर के, वो दोनों मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका इआदा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव का मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज़ एम आर प्लस अदर वर्ड, जिसको हम उर्दू में कहेंगे मुब्तिदा प्लस फ़ेल नाक़िस प्लस ख़बर। इसकी एग्जांपल ही इज़ ब्रेव, दूसरी एग्जांपल आई एम डॉक्टर, और तीसरी एग्जांपल दे आर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हमने इसके बाद पढ़ा था निगेटिव। निगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। इसको हम उर्दू में कहेंगे मुब्तिदा प्लस फ़ेल नाक़िस प्लस हरफ नफ़ी यानी कि नॉट प्लस ख़बर। इसकी एग्जांपल ही इज़ नॉट ब्रेव। देखो, हमने जो ऊपर पॉजिटिव पढ़े थे और अब नीचे नेगेटिव पढ़ रहे, उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है। ऊपर हम लोगों ने जो ही इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हम लोग ने नॉट नहीं लगाए थे, उसके बाद यहाँ नॉट लगाए नीचे, तो वो निगेटिव हो गया। अगर आप पहली किस्म जो पॉजिटिव पढ़े थे, पहली टाइप, वो समझ के, तो उसी के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा उसी के अंदर बदलाव करके आगे के तमाम अक़साम बनेंगे। तो निगेटिव की दूसरी एग्जांपल आई एम नॉट डॉक्टर, और एक और एग्जांपल दे आर नॉट स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव के बारे में उसको सबसे पहले हम लोग उसका फार्मूला जानते हैं। जो पॉजिटिव था उसके अंदर थोड़ा सा रद्द बदल करेगी। पॉजिटिव में जो हम लोग मुब्तिदा को पहले लाते थे और फ़ेल नाक़िस को बाद में लाते थे, अब पहले फ़ेल नाक़िस को लाएंगे, फिर मुब्तिदा को लाएंगे, फिर ख़बर। इसका जो फार्मूला है फ़ेल नाक़िस प्लस मुब्तिदा प्लस ख़बर, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, इसका अंग्रेज़ी में इसका फार्मूला रहेगा इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब चौथी किस्म जो हमने पढ़े थे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसमें सिर्फ हरफ नफ़ी को पढ़ाएंगे जैसे कि हमने निगेटिव में पढ़ाए थे। तो इसका फार्मूला है इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, और आखिर में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उर्दू में फ़ेल नाक़िस प्लस मुब्तिदा प्लस हरफ नफ़ी प्लस अदर वर्ड। इसकी एग्जांपल इज़ ही नॉट ब्रेव, दूसरी एग्जांपल आई एम नॉट डॉक्टर, एक और एग्जांपल आर दे नॉट स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूँ आपको ये एग्जांपल्स और ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसके बारे में आप अच्छे से परफेक्ट नहीं हो सकते। तो अब आइए हम कुछ जानते हैं WH फैमिली के बारे में। तो WH फैमिली, यहाँ पे मैं आपको 9 WH वर्ड्स बताने वाला हूँ और उसकी मीनिंग बताने वाला हूँ, और साथ ही उसके बारे में कुछ चीज़ें, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो अहम है वो बताना चाहता हूँ। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले वॉट। वॉट की मीनिंग होती है क्या। अब ये गैर जानदार चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी हालत या कैफियत पूछने के लिए। उसके बाद दूसरा है हु, जिसके मीनिंग होता है कौन, ये जानदार चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है whom, जिसका माना होता है किसको या किससे, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है whose,
हुज जिसका माना होता है, ये जो वुज इस्तेमाल होता है किसी की मतलब किसी चीज़ की मालिक को मालूम करने के लिए कि इसका मालिक कौन है, इस टाइप के जो जुमले बनते हैं। ठीक है। हुज जिसका माना होता है किस, यानी किसका। उसके बाद है विच, किसी चीज़ को मुतय्यन करने के लिए, किसी चीज़ का तयन करने के लिए। ठीक है। विच की मीनिंग होता है कौन सा। इसके बाद है वाई, वाई यानी क्यों, किसी चीज़ की वजह पूछने के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद है हाउ, इसके मीनिंग है कैसे, किसी चीज़ की कैफियत मालूम करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके बाद नंबर 8 पर है व्हेन, व्हेन जिसका मतलब होता है कब, वक्त का मुतय्यन, वक्त किसी चीज़ के वक्त के मुतय्यन करने के लिए, टाइम के मुतय्यन करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और आखिरी जो 9 नंबर पर है वह है वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, किसी के जगह जगह मुतय्यन करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो अभी जो आने वाली वीडियोस है उसके अंदर हम लोग WH पॉजिटिव और WH नेगेटिव पढ़ेंगे। इससे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे दूंगा, जिसके ज़रिए आप ये WH फैमिली को याद कर लीजिए, आपके नोटबुक पे नोट कर लीजिए। साथ ही हमारे इस YouTube चैनल लैंग्वेज गेनर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।